ये कहानी थी पाकिस्तान इंडिया के मैच की, क्या होगा कि नहीं होगा। और काफी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान यूटर्न ले लेगा। चाट लिया जी पाकिस्तान ने थूक के, और थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। मैं सिर्फ एक इधर क्वेश्चन पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था तो पीसीबी से मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था तो हम ये जो पिछले 1 1.5 हफ्ते से तमाशा बना के अपनी इंटरनेशनल लेवल पे जो बेइज्जती करवा रहे हैं, हम क्यों करवा रहे हैं? देखिए, चीज वो होती है जब आप अपने स्टांस पे अड़े रहो, ठीक है। चीज वो नहीं होती कि जी आप अपने स्टांस से पीछे हट जाओ और थूक के चाट लो, जो कि हमने चाटा। इधर मैं बात करूंगा जो बात हक और सच की है। सबसे पहले आप बात करते हैं बाइकॉट 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 हो रहा है नहीं हो रहा। ये वो एकता कपूर का ड्रामा हो गया कि एक जुमला था ना, बाइकॉट, पीछे से एको में आवाज आती थी बाइकॉट 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 डन डन। तो ये वो वाला सिलसिला है जो 4 जनवरी से चल रहा था। देखिए भाई, मैंने तो आपको एक ही बात बोली थी, आप कान इधर से पकड़ लो, कान उधर से पकड़ लो, जो रियलिटी ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड है ना, वो बहुत इंटायरली डिफरेंट है। इसलिए मेरे जैसा आदमी ना क्रिकेट पे बात करता है, एक्टिविज्म नहीं करता, क्योंकि इवेंचुअली जो डिसीजंस होते हैं ना, वो दिमाग से लेने पड़ते हैं, ना कि दिल से। दिल से स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, दिमाग से डिसीजंस लिए जाते हैं। उसी तरह की कुछ खबरें आज निकल कर आ रही हैं। हेलो दोस्तों, पाकिस्तान इंडिया से वर्ल्ड कप मैच खेलने के लिए आईसीसी के सामने कुछ शर्त रखा है। पहले पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देख लेते हैं, फिर मैं आपको कमेंट दूंगा। जो देखने को मिली है, आईसीसी का वफ्द जो है पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तान से स्पेशल उन्होंने मुलाकात की है, रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान से कि भाई इस मैच को आप खेलिए। पाकिस्तान ने 3 डिमांडें जो उनके सामने अपनी रखी हैं, जो जरा कोट कर रहे हैं। क्या खबर, बहुत बड़ी खबरें लेके आ गए और बहुत बड़ी खबर लेके आ गया हूं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के चेयरमैन, उसके बाद आईसीसी की टीम और वो बांग्लादेश का भी बंदा आया हुआ था। भाई मीटिंग हुई है और आप सबको पता है कि पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया। वही इन दी एंड क्या होना था, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना था। पीसीबी ने यू टर्न लेना था, और यू टर्न किस बात पे लेना था, जो मैं पिछले 1 1.5 हफ्ते से कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं, ये एंड पे होना जी, ये एंड पे होना जी, ये एंड पे होना जी, ये डिमांड रखी जाएंगी, ये सब कुछ होगा। मैंने हर चीज ब्रीफली आपको बता दी हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं बेसिकली बात हुई क्या करेगा। खबरें ये बता रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया खेलने जा रहे हैं मैच 15 तारीख को, लेकिन कुछ शराइत इसके अंदर सामने आई हैं। वो क्या शर्तें हैं, वो क्या शर्तें हैं, कौन कौन सी बातें मैं आपको बताता हूं। ये बहुत ही, इसको कहते हैं ना, हाई लेवल की जो सोर्सेज होती है ना, जो गवर्नमेंट के साथ भी टच के अंदर होते हैं, जो पर्सन और जिनके पीसीबी के अंदर भी ताल्लुकात है, उन्होंने ये चीजें शेयर की हैं। और वो क्या क्या न्यूज है मैं आपको बताता हूं। पीसीबी ने क्या बोला हुआ था कि जी बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, हम उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सही है। तो फिर मीटिंग में सिर्फ बांग्लादेश की बात होती ना कि जी हम तो बांग्लादेश की वजह से पीछे हटे हैं। मीटिंग में फिर और बातें क्यों हुई हैं? मीटिंग में फिर खेलने के ऊपर एग्रीमेंट क्यों हुआ है? अगर आपने अपने स्टांस पे अड़े रहना था तो फिर आप कहते बाहर में जा रही आईसीसी, बाहर में गई जी क्रिकेट, हमने नहीं खेलना, हम आपके मुंह भी नहीं लगेंगे। जब आपका दिल था तो ऑब्वियसली बात है, तभी आप उनको बुलाया और वो आ गए। अब मेरी बात सुनो जी, मुद्दा बांग्लादेश का था। अब क्या हुआ, पीसीबी क्या डिमांड रखता है जी, डिमांड सुनिएगा जरा। एक टाइम पे हम लोग कह रहे थे कि जी हम तो इंडिया के साथ खेलेंगे नहीं, बिल्कुल तकरीबन 3 दिन पहले पाकिस्तान कह रहे थे हम इंडिया के साथ खेलेंगे नहीं, और मीटिंग में पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमें तो इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज भी दो ना, तब हम खेलेंगे। आईसीसी का जो वफ्द है वो पाकिस्तान पहुंच रहा है और पाकिस्तान जो है उनसे मुलाकात करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो उनसे मुलाकात की, जहां पर बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है वो भी यहां पर मौजूद थे। पाकिस्तान ने बड़ी डिमांड जो उनके साथ रख दी है। मैं सुबह ही आपको बता रहा था कि पाकिस्तान जो उनसे अपनी रेवेन्यू की जो डिमांड रखने जा रहा है, तो स्टेट फॉरवर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बता दिया है कि पाकिस्तान एक बड़ा स्टेक होल्डर है, लिहाजा इंडिया से पाकिस्तान से जो रेवेन्यू जनरेट होता है एनुअली, जो पाकिस्तान का जो रेवेन्यू आईसीसी की तरफ से आता है, उसको जो है वो इंक्रीज किया जाए। साथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दाऊद साहब ये भी कह दिया है कि जो हैंडशेक होता है उसको हैंडशेक को प्रॉपर्ली किया जाए और जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसका मुजाहरा किया जाए। और एक साइड पे क्या है कि जी हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, एक साइड पे मीटिंग में हो रहा है बात कि जी बायलैटरल सीरीज भी दो ना, बायलैटरल सीरीज भी दो, हमने इंडिया के साथ बायलैटरल खेलनी है, हमने इंडिया के साथ डब्ल्यूटीसी खेलनी है। ये को बातें जच नहीं रही आपस में, ये बायलैटरल खेलना है, डब्ल्यूटीसी खेलनी है, बांग्लादेश के साथ जाती हुई है, तो उधर बांग्लादेश का नाम नहीं लेना चाहिए कि जी बांग्लादेश के साथ जाती हुई है। आप एक दफा बांग्लादेश से सॉरी कर लो, हम खेल लेंगे, फिर बात इधर तक नहीं थी होनी चाहिए। फिर इस टॉपिक में ये चीजें क्यों आई कि जी वो इंडिया के साथ हमें बायलैटरल खेलने दो, इंडिया हमारे साथ डब्ल्यूटीसी खेले, हमारा रेवेन्यू बढ़ाओ। इस हिसाब से तो फिर लॉजिकली बंदा पहुंच जाएगा कि बांग्लादेश यूज हुआ है स्मार्टली तरीके से, फिर बांग्लादेश भी यूज हुआ है और वो पागल यूज हो गए हैं। इतने दिनों से जो बाकी सबकी गुड़ियां उड़ी थी उसका क्या होना है? खैर एनीवेज, सीरियस बात पे आ जाते हैं। देखिए, मैं आपको पिछले 4 5 दिन से बात कंफर्म कर रहा था बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से पहले कि भाई साहब, जो पाकिस्तान और इंडिया का सारा मामला है मैच का, वो बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान नहीं, वो आईसीसी और पीसीबी के दरमियान है एज ऑफ नाउ। और बैकडोर कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश हो गया था, और जो बंदा उन कन्वर्सेशन को लीड कर रहा था, ना वो संजय गुप्ता थे, ना जेशा थे, वो थे इमरान ख्वाजा। ये नाम भी आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था। आज इमरान ख्वाजा पहुंच गए पाकिस्तान, वहां से अमीनुल इस्लाम बुलबुल आ गया। आप सोच रहे होगे कि अमीनुल इस्लाम बुलबुल क्यों है? आप खामोशी से सुनते रहना, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवेंट्स है कि किस तरह हर चीज अनफोल्ड हुई। लास्ट 1 2 दिनों में कम्युनिकेशन इस जगह पे आके बैठ गई कि भाई इंडिया पाकिस्तान में तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहां रिवाइज करना पड़ेगा अपना डिसीजन, क्योंकि जो इकोसिस्टम है वो इतना एब्रप्टली शिफ्ट नहीं किया जा सकता कि टूर्नामेंट आप खेलने आ रहे हो लेकिन आप वो मैच नहीं खेल रहे जो कि एक मनी मेकर मैच है, एंड इट इज नॉट गुड फॉर ऑल। और जिस तरह सोच के क्रिकेटर परफॉर्म करी है, सैंपल साइज भी पता चल गया कि इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। तो ये सारी बातें तो अपनी जगह पे चल रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि फड्डा तो लिया था आपने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो कुछ भी नहीं बोल रहा था, उन्होंने तो 24 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो खामोशी से सो गए। उन्होंने बोला भाई हमको कबूल है, हम नहीं आगे कुछ बात करेंगे। उस सारी एक बंदा कहता है कि एक शर्त जो पीसीबी ने रखी है आईसीसी के आगे, वो शर्त ये है कि भाई साहब
पीसीबी ये चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया का अगर मैच हो तो आईसीसी पब्लिकली अपोलोजाइज करे बांग्लादेश से। बांग्लादेश के साथ जो हुआ उसको पब्लिकली अपोलोजाइज किया जाए कि बांग्लादेश के साथ जो हुआ था वो सही नहीं हुआ। पहली शर्त आपके सामने मैंने रख दी, बांग्लादेश से माफी मांगी जाए कि उनके साथ ये चीज सही नहीं हुई, पीसीबी उनके साथ खड़ा है। अब आ जाए जरा एक और बंदे की एक और बड़ी पक्की न्यूज। वो न्यूज क्या है? वो न्यूज ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, लेकिन 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, पाकिस्तान और इंडिया की जो बायलैटरल सीरीज है उनको दोबारा से रीन्यू किया जाए, दोबारा से इनको बहाल किया जाए। वर्ल्ड कप जब खत्म हो बांग्लादेश को उसका उतना ही शेयर मिले जितना अगर वो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करते तो उनको मिलना था। बांग्लादेश के ऊपर कोई सैंक्शन, कोई जिसको कहते हैं जुर्माना ना आए, इवन कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप के अंदर से प्रॉपर शेयर मिलेगा, प्राइज मनी भी मिलेगी बांग्लादेश को, और जो जो एक वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होता है वो सब कुछ उनको कंपनसेट किया जाए। 2 शर्तें। तीसरी शर्त, अगर आप चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो तो बड़ा मेहरबानी इंडियन टीम तक ये पैगाम पहुंचाएं कि बिहेव योरसेल्फ। अगर मैच खेलना है तो फिर सही तरीके से खेलना है, हाथ भी मिलाना है, मैच के बाद भी हाथ मिलाना है, तभी खेलेंगे। चौथी शर्त के आईसीसी पीसीबी का जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज करे। बेसिकली बात हुई क्या 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 बात मानी गई या क्या क्या बात नहीं मानी गई, और क्या पीसीबी हार गया? क्या इस केस में पीसीबी हार गया और बीसीसीआई और आईसीसी जे शायद जीत गए? इस वाले से मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात करता हूं, पीसीबी ने बॉयकॉट कर दिया था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला कि जी हम इंडिया के साथ बिल्कुल मैच नहीं खेलेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और हम उस ज्यादती को प्रोटेस्ट करते हुए हम इंडिया से क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ठीक है, यह हवाला दिया गया बांग्लादेश का। ठीक है, पीछे बात क्या थी? पीछे बात मैं आपको भी बताता हूं क्या थी। ये बांग्लादेश को तो, बांग्लादेश वाले तो पागल है ना, डंगर है, यूज हो रहे थे और वो यूज हो रहे हैं। जैसे बांग्लादेश से यूज हुआ है इस पूरे मामले में, जिसको बेसिकली यूज किया गया, वो चीज हो गई। ठीक है, फिर जी कुछ दिन पहले वीडियो आती है जी प्राइम मिनिस्टर साहब की, जी हमने बिल्कुल अपने स्टांस पे भरपूर और हम इंडिया के साथ बिल्कुल नहीं खेलेंगे। फिर कल रात को पीसीबी की ट्वीट भी आती है जिसमें वो बोलते हैं कि जी हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, भरपूर तरीके से जी नहीं खेलेंगे। आज आईसीसी की टीम कल पाकिस्तान आई, बातचीत हुई। अब वो बातचीत क्या हुई है अब मैं आपको बताता हूं। अब मेरी बात को अपने कान आंखें मुंह खोल लो कि मैं बात बताने लगूं ना, अब वो आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। बात दरअसल ऐसी है कि अगर तो कोई किसी को थोड़ी बात की जाए, थोड़ी सुनी जाए, कोई डिमांड रखी जाए, कोई मानी जाए, कुछ ना मानी जाए, तो चलो निगोशिएशन का जो मामला है ना वो थोड़ा सा रखना चाहिए। अब जो इतलात आ रही है, जो चल रहा है सिलसिला कि पाकिस्तान रेवेन्यू शेयर की भी बात कर रहा है कि जी हमारा थोड़ा रेवेन्यू बढ़ाया जाए। बायलैटरल की भी कहीं ना कहीं हो रही है कि जब आईसीसी में हम खेलते हैं तो बायलैटरल में क्यों नहीं, बायलैटरल में तो फिर ज्यादा पैसे तो वहां से मिलते हैं। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी कि हाँ जी इनका भी जो पैसे बनते थे इन्होंने खेलना था वो भी दिए जाए, वो इनके पैसे ना काटे जाए। और फिर कि जी अगर मैच खेलना है तो फिर हैंडशेक करना वो जरूरी है। लाइक जब आप खेल रहे हैं तो फिर हैंडशेक जो है वो है, अगर फिर इतने ही बुरे हैं तो फिर तो खेला ही ना जाए। अगर खेलना है तो फिर हैंडशेक जो प्रॉपर जेंटलमैन का काम है कि हाँ जी जेंटलमैन गेम है क्रिकेट, तो उसमें अब आपको पता है कि एशिया कप से सिलसिला शुरू है। वो टाइम पे जब सूर्य कुमार यादव ने हैंडशेक किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा से, बल्कि सलमान अली आगा ने ही हाथ आगे बढ़ाया था और सूर्य कुमार यादव ने फिर उसका जवाब देके हाथ आगे बढ़ा के हाथ मिलाया था। उसके बाद फिर बाकी जो मैचेस हैं एशिया कप के उसमें फिर ये सिलसिला रहा कि इंडिया की टीम ने हैंडशेक नहीं किया, फिर वो आगे फर्दर बढ़ता गया। एक मैच में नहीं हुआ तो अगले में भी नहीं होना था, फिर तीसरे में भी नहीं हुआ, तो वो बात आगे बढ़ चुकी है। अब तो देखिए और इसके ऊपर बात करेंगे। और वही वाली बात है कि इस 100 मुंह हैं और 100 बातें हैं। हकीकत यह है कि क्या बाइकआउट खत्म हो चुका है, क्या ऑफिशियल हो चुका है, क्या आईसीसी ने आपको बता दिया, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया? इस वक्त भी सिर्फ स्पेकुलेशन है कि उस मीटिंग रूम में क्या क्या बातें हुई। अब मैं आपको बात समझाता हूं, बेसिकली जो डिमांड रखी गई है और वो बेसिकली पीछे मकसद क्या था, मैं वो मकसद समझाता हूं सारा, सुन लीजिएगा। मैं तो बताता हूं कि पीसीबी हारा या जीता है। डिमांड रखी गई है कि जी इंडिया हमारे साथ बायलैटरल खेले, ये बोला गया जी आईसीसी को, इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल खेले, बिल्कुल वर्ल्ड कप के बाद इंडिया पाकिस्तान के साथ एक ओडीआई सीरीज खेले, एंड इंडिया और पाकिस्तान के WTC की सीरीज करवाई जाए करे बाकायदा हर दफा। ये डिमांड रखी गई है पीसीबी की तरफ से। फिर एक और डिमांड रखी जाती है, ये जो हैंडशेक वाली आप चीजें कर रहे हो, इस ड्रामे को जो आप लेके चल रहे हो, इस ड्रामे को इधर खत्म कर दिया जाए। ये जो हैंडशेक वाली, नो हैंडशेक वाली कंट्रोवर्सी है, इसको खत्म किया जाए। लाइक आज के बाद जब इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होती है, इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर आपस में हैंडशेक भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ परफेक्टली होगा। ओके, सूरत हाल में शायद बांग्लादेश के ऊपर जो पेनल्टीज, जो सैंक्शंस या कोई ऐसा मामला कि जो फाइनेंशियल शेयर था वो नहीं मिले, उस सारी चीज के लिए बांग्लादेश मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के तहत इस पूरे केस में आया। अब जो बात हुई है वो रिपोर्टेडली, क्योंकि उस मीटिंग रूम में तो कोई भी नहीं बैठा हुआ था, हर किसी की अपनी सोर्स, हर किसी की अपनी स्पेकुलेशन, लेकिन मोटी मोटी बात ये कि इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज की बात हो रही है। आई विल फाइंड इट वेरी फनी अगर ऐसी कोई बात अंदर हुई है तो। मैं आपको पहले से बता दूं ये बात, ठीक है ना। बाकी हम बातों में आते हैं, शेयर की डिमांड, इसकी डिमांड, उसकी डिमांड, वो बात में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो खबर रिपोर्ट की जा रही है कि इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज की डिमांड रखी गई है पीसीबी की तरफ से आईसीसी के सामने कि ये इंश्योर करो कि बायलैटरल सीरीज होगी तो हम बाइकआउट ओवर करेंगे। आई डोंट थिंक सो, ये अनरियलिस्टिक डिमांड है क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। और आई विल फाइंड इट वेरी फनी कि ऐसी कोई बात भी हुई हो अंदर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपने देखा, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ खेलने के लिए पैसे मांगा है और उसके साथ हैंडशेक करना, बांग्लादेश को सॉरी बोलना और इंडिया पाकिस्तान के बीच सीरीज खेलने की कंडीशन रखा है। अभी देखते हैं आईसीसी कौन सी कंडीशन मानता है और कैसे पाकिस्तान को वर्ल्ड कप मैच के लिए मनाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा।
आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।